104 साल पुरानी पार्टी अकाली दल अपने जीवन का सबसे मुश्किल लोकसभा इलेक्शन लड़ रही है। अकालियों के सामने अपनी साख बचाने का संकट है और वो इसलिए और ज्यादा गहरा गया है क्योंकि विधानसभा चुनावों में 117 में से उनके पास सिर्फ 3 सीटें हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या लोकसभा की 13 सीटों में से कहीं अकालियों का खाता खुलेगा भी या नहीं। यह सवाल इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले 28 वर्षों में पहली बार अकाली बिना बीजेपी के कोई चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज आ पहुंचे हैं हमारे अगले पड़ाव भटिंडा में, जो कि बादल परिवार का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि बादल परिवार ने इस बार अपनी बहू हरसिमरत कौर बादल को शिरोमणि अकाली दल की टिकट से मैदान में उतारा। लेकिन ये पहला चुनाव है दशकों बाद कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने अकाली दल के ही एक बड़े नेता की बहू परमपाल कौर को मैदान में उतारा। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल के ही एक पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी टक्कर में उस शख्स को मैदान में उतारा है जिसने प्रकाश सिंह बादल को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था और उनका नाम है गुरमीत सिंह खुड्डिया। ऐसे में ये लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है। देखना होगा कि क्या बादल परिवार अपना गढ़ बचा पाएगा या नहीं, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस इनकी कमी को पूरा कर देगी, या फिर बीजेपी इस बार भटिंडा में अपनी जमीन तैयार करने में कामयाब होगी। आज से 12 साल पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई थी। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने थे तो मोदी स्वयं बादल के शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 1996 से चला आ रहा था। 1997 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल को 75 और बीजेपी को 18 सीटें मिली। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद 2002 का चुनाव यह गठबंधन हार गया। 2007 में फिर से अकाली बीजेपी का अलायंस जीता। अकाली को 49 और बीजेपी को 19 सीटें मिली। 2012 में फिर से अलायंस की बम्पर जीत हुई। अकाली को 56 और बीजेपी को 12 सीटें मिली। 2017 में गठबंधन की हार हुई। इस गठबंधन में बीजेपी सरकार का हिस्सा तो बनी, लेकिन हमेशा उसे अकालियों की छत्रछाया में रहना पड़ा। गठबंधन का बड़ा भाई अकाली ही थे। बीजेपी हमेशा छोटे नहीं, बहुत छोटे भाई की भूमिका में रही। अकालियों के साथ बीजेपी को कभी भी 19 सीटों से ज्यादा नहीं मिली। यही हाल लोकसभा चुनावों का भी था। गठबंधन में अकाली दल को 1996 में 8, 98 में 8, 2004 में 8, 2009 और 2014 में 4-4 सीटें मिली, जबकि बीजेपी पंजाब में कभी भी 3 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई। हमेशा 1, 2 या 3 सीटें बीजेपी को पंजाब से मिलती थी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने ऐसे ऐसे राज्यों में अपनी सरकारें बनाई जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, जैसे हरियाणा, असम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य। यूपी में लंबे समय के बाद वापसी हुई। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी। बड़ी पार्टनर बीजेपी ही थी। पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनी, लेकिन पंजाब में पार्टी विधानसभा में 19 और लोकसभा में 3 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के टूटने की प्रमुख वजह यह भी थी क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि जब तक वो अकाली दल के साये से बाहर नहीं निकलेगी, पंजाब में पार्टी ग्रो नहीं कर सकती। इसके बाद 2020 में केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई तो उसका बड़ा विरोध हुआ। पंजाब के गांव-गांव में कानूनों का विरोध हुआ। अकाली दल को मजबूरी में पहले मोदी की कैबिनेट छोड़नी पड़ी और फिर गठबंधन भी तोड़ना पड़ा। लेकिन गठबंधन का जोड़ टूटते ही अकाली बुरी तरह से बिखर गए। 2022 के विधानसभा चुनावों में अकालियों को पूरे पंजाब की 117 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें मिली। ये उनके चुनावी इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन था। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि 2024 उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। आप बीजेपी के साथ पहले गठबंधन आप लोगों का भी होता था, शिरोमणि अकाली दल का भी, आप लोग उनके साथ भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब आपको लगता है बीजेपी अब 13 की 13 सीटों पर लड़ रही है। कोई टक्कर बीजेपी की तरफ से पंजाब में मिल रही है? नहीं, बीजेपी की तो सारी जमानतें जब्त होंगी
और हमने बीजेपी के साथ एक मुद्दे के आधार पे जोड़ा, जो किसानी कानून हम कहते थे मत लगाओ जब तक आप किसान से बात नहीं करते, जोर जबर से थोपा। तो हमने तो किसानों के साथ खड़ना था, तो उसी मौके में छोड़ दिया, उनका गठबंधन तोड़ दिया। आखिर में उनको मानना पड़ा कि भाई हमसे गलती हुई, गलत कानून थे। और आज भी किसान उसी मुद्दे में आज फिर धरने में बैठे हैं। सो बीजेपी आज हमारे पानियों के ऊपर, जो पंजाब की एग्रेरियन स्टेट है, जब पानी नहीं तो फसल कहाँ, पूरा पंजाब मरेगा। आज SYL की नहर निकालने के लिए पूरा जोर, और हमारा मुख्यमंत्री जब से केजरीवाल जेल गया है वो मोदी का एजेंडा आगे लागू कर रहा है। कभी प्राइवेट मंडियों को खरीद सेंटर बना के सरकारी मंडी बंद कर रहा है। पहले वो महीना पहले वो ऑर्डर निकाला जो 3 कानून में से एक था, वो एजेंडा यहाँ पे चुपचापीते ऑर्डर लागू कर दिया। हमने इशू उठाया तो यू टर्न किया। अब हमारे पानियों के लिए मैं बोल के हटी हूँ कि सारे पटवारी हड़ताल में बैठे हैं, क्योंकि उनसे कागज़ भराए जा रहे हैं कि पंजाब में पानी जहाँ 20% नहरी पानी 100% दिखाओ। अब वो जब अदालत में देंगे, अदालत ने तो उस रिकॉर्ड को देख के बोलना हाँ भी नहर बनाओ, हरियाणा राजस्थान को दो। तो ये तीनों पार्टी हमारा पानी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ले जाना चाहती है। हरसिमरत कौर बादल के लिए ये चुनाव बहुत टफ है। पिछले 15 सालों से वो भटिंडा से जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार चुनौती आसान नहीं है। बठिंडा की राजनीतिक विरासत में जहां बादल परिवार का नाम चारों ओर सुनाई देता है, वहीं दूसरी तरफ यहां का भटिंडा फोर्ट, जिसे किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को इसी भटिंडा फोर्ट में बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ भटिंडा की लोकसभा सीट पर पिछले 15 साल से एक महिला ही काबिज है। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल यहां से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसके टक्कर में एक महिला कार्ड खेला है। बीजेपी ने पूर्व IAS ऑफिसर परमपाल कौर को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भटिंडा का किला कौन फतेह करेगा और जीत की मुबारकबाद किसे मिलेगी। अकाली हमेशा से ही सिखों की क्षेत्रीय पार्टी रही है। पंजाब पूरी तरह से कृषि पर आधारित राज्य है। यहाँ की पूरी खेती किसानी सिखों के हाथों में ही है। अकाली दल जानता था कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा पंजाब उबल रहा है, किसान गुस्से में हैं, इसीलिए उसने बीजेपी का साथ छोड़ा। लेकिन क्या अब पंजाब के किसान लोकसभा चुनावों में अकालियों का साथ देने जा रहे हैं या नहीं? पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम कर्मजीत सिंह है। कर्मजीत सिंह जी, ये बताइए इस बार क्या चर्चा हो रही थी? आप क्या कह रहे थे? यहाँ पर सब आप ही सेंटर में बैठे हुए, क्या लग रहा है? जो इस जगह पर हम बैठे हैं, इसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे जो है वॉलंटियर वगैरह या वर्कर हैं, सभी बैठते हैं। अच्छा, आप लोग क्या अपनी किसी पार्टी के वर्कर हैं? हाँ, हम हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा। लेकिन वोट झाड़ू को पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है, हम बीबा को हराना चाहते हैं, उसको टक्कर दे रहा है झाड़ू वाला, इसीलिए उसको साडा कोई कांग्रेस वाला मतलब नहीं, सानू उसको हराना है। आप तो कांग्रेस के वॉलंटियर, आप तो कांग्रेस को पसंद। मैं एजेंट भी बैठता रहा हूँ, पर लेकिन स्थिति और रहेगी। तो अब क्या ऐसा हो गया है कि पंजाब में कि सारा कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को चला गया है? नहीं, सारा नहीं जा रहा, 30% कांग्रेस का झाड़ू को जाएगा। लेकिन पिछली बार जब सरकार बनी 2022 में, तब तो ऐसा ही लगा ना कि सारा कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी ले गई। ऐसा है जी, पहले ना बठिंडा सीट पे जो राजा वड़िंग थी, उसी पत्नी को टिकट का चर्चा चल रही थी। अगर वो खड़ी होती तो कांग्रेस की जितनी वोट थी तो उसको पड़ती। लेकिन किसी और की भी पत्नी खड़ी है, हरसिमरत कौर बादल भी है। वो तो खड़ी है जी, हाँ। वो अपना अकाली दल बादल वालों चुन लड़ रही है जी। तो बादलों के गांव में बादलों का चल नहीं रहा है क्या? नहीं, चल तो रहा है, वोट तो उसको पड़ेगी, टक्कर उसके मुकाबले में है। ऐसा नहीं है, बीबा और जो खुड़िया है झाड़ू वाला, उसके बीच ही टक्कर होगी। मिल्खा सिंह जी, इस बार रेस में कौन जीत रहा है? रेस में झाड़ू जीत रहे हैं जी। झाड़ू क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं जी। काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कि काम यहाँ पर हुआ है? 2 साल में क्या कर दिया ऐसा आम आदमी पार्टी ने कि अब सारा का सारा जो पंजाब हमेशा कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल की बात करता था, वो अब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये जिहड़ा काम हो रहा है ये ईमानदारी से हो रहा है। एक काम हो रहा है, कट हो रहा है, पर ईमानदारी ना हो रहा है जी। ईमानदारी हो रही है, लेकिन वो दिल्ली में तो उन पर बेईमानी का आरोप लग रहा है, शराब घोटाला उनकी पार्टी ने कहरे कर दिया। अब उनके ही एक नेता की PA पर आरोप लगा कि उसने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। ये लीडर आरोप तो लौती रहते जी एक दूसरे में। अच्छा, ये सब चलता रहता जी। ये तो वैसे ही है जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी भी यहाँ पे उम्मीद जता रही है। पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ है बीजेपी का यहाँ पर। बीजेपी ना किसानां दी ना बनदी साडी,
वोट तो हिंदुओं ही तो होगी, पर साड़ी नहीं बनती किसानों में। किसान की कोई वोट नहीं जाएगी, ये ऐसा लग रहा है बीजेपी ने भी मान लिया है। किसान नहीं पाते, बीजेपी नहीं। किसानों का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि गठबंधन है, अच्छा अकाली दल पे यकीन क्यों नहीं है? ऐसा है, जो श्रोमणी अकाली दल है, अब उसको वोट देते हैं, वो कोई MP जीतता है तो मोदी को उसका सपोर्ट जाएगा, उस गठजोड़ में जाएगा। अगर मोदी किसानों का गला घूट रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते भी मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो तो कह रहे कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं ना, इस बार तो ना शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पहली बार अलग अलग लड़ रही, बीजेपी अकेली लड़ रही। वो जिवें सप्प दे मूँह च कोड़ के लिए अकाली दल है कमेगा। अगर वो मोदी के साथ लड़ते हैं, 200 इस्तीफा देके किसानों के हक में आए थे, तो उसको फिर वो वोट नहीं मिलेगा। अब वो सोच रहा है मैं अलग वोट ले लूँगा, लेकिन काम उनका एक ही है। जो बीजेपी और अकाली दल है अंदर से एक है और दिखावे के लिए हो रहा है। पंजाब की जनता के मन में एक आशंका तो ये जरूर है कि अगर अकालियों को वोट दिया तो वो कल को मोदी के साथ मिल जाएंगे। वैसे पंजाब में गठबंधन की जरूरत बीजेपी से ज्यादा अकालियों की ही थी। क्योंकि अकालियों के वोटर पूरी तरह से पंजाब की सिख बिरादरी थी। पंजाब में 58% सिख हैं और 38.5% हिंदू हैं। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता था कि सिखों का वोट अकालियों को मिलता है और हिंदुओं का वोट कांग्रेस को मिलता है। बीजेपी आई तो हिंदुओं के वोट बीजेपी को भी मिलने लगे और अकालियों को तो सिखों के वोट मिलते ही थे। इसी कॉम्बिनेशन के दम पर अकाली और बीजेपी पंजाब में सरकार बनाने लगे थे। लेकिन मोदी के दौर की बीजेपी से यह संदेश गया कि यह तो पूरी तरह से प्रो हिंदुत्व पार्टी हो गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के किसानों के खिलाफ होने की भी खूब मैसेजिंग हुई। इसीलिए अपनी थोड़ी बहुत बची खुची पहचान बचाने के लिए अकालियों ने बीजेपी से अलायंस तोड़ा। लेकिन इसका पंजाब में उन्हें कितना फायदा मिलेगा, इस पर बड़े बड़े सवाल हैं। पंजाब के बठिंडा में इस बार कड़ी टक्कर है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो यहाँ से 3 बार सांसद बन चुकी हैं, चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो मैदान में है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। और इसके अलावा परमपाल कौर बीजेपी की उम्मीदवार है। साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से खड़ा किया। और अभी हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर पहुंची थी हररायपुर गाँव में। यहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बाकायदा इस तरीके से पर्चे देके शिरोमणि अकाली दल के यहाँ पर महिलाओं को दिए गए। महिलाएं जो यहाँ पर हैं उनका क्या कहना है इन वायदों को लेकर, और जो अब तक काम हुआ है, या फिर मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहना है? क्या नाम है आपका? बिंदर कौर। बिंदर जी, ये बताइए, ये अभी पर हरसिमरत जी आई थी, तो ये आपको लगता है कि काम करेंगी महिलाओं के लिए? काम मत आगे भी तेरे करे उन्होंने किया है काम। नसीब कौर है। नसीब जी, ये बताइए कि आप लोगों ने हरसिमरत जी का पूरा भाषण सुन लिया, आप लोगों ने 3 बार इनको जिता दिया, इस बार भी यहाँ लोग इनको जिताने वाले हैं? जितावांगे, जरूर जितावांगे। कोई और पार्टी नहीं लग रही आपको टक्कर? ना अपने तो इतना मगर ही पता। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से जीत चुकी है, विधानसभा चुनाव जीत गई। उन्होंने वादा किया था महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देंगे, कुछ आया महिलाओं के पास? कुछ नहीं जी आया। वो तो कणक भी बंद करती, 15 किलो देंगे थे, 10 किलो ते आगे गेहूं, यानी कि 15 किलो मिलती थी और कितने 10 किलो? हाँ, हुण 10 किलो आई है। हाँ, 5 किलो हुण आई तो बाद 5 किलो महीने च अगला की करूँगा? महीने च 5 किलो खाऊंगा बस। ये बताइए कि कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ये तो आप सांसदी के लिए यहाँ से किसको जिताना चाह रहे हैं? पहले जी अकाली दल जिताना चाहते हैं, लेकिन अकाली दल से प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री या तो बीजेपी नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कौन लग रहा है कौन बनना चाहिए? बीजेपी चाहिए। बीजेपी? तो बीजेपी यहाँ से भी लड़ रही है, यहाँ से बीजेपी नहीं जितानी? हाँ जी, यहाँ से बीजेपी को नहीं जिताना है? नहीं जी, सीधा अकाली दल जिताना है। बहुत बढ़िया साढ़े विकास हुए, बढ़िया काम हुए साढ़े। हाँ, बहुत काम हुए। रुकमन कौर। ये बताइए, ये शिरोमणि अकाली दल का झंडा है, अभी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर आई हैं, आपको लगता है कि वो काम उन्होंने किया है जो यहाँ के लोग चाहते थे, या अभी कुछ कसर बाकी है? किया है। हाँ जी, पूरा काम हुआ है। हाँ जी। तो फिर अब क्यों जिताना है? तो और कोई लग रहा है टक्कर में? बीजेपी भी परमपाल कौर को लेकर आई है। नहीं, संत अकाली दल वधिया। अच्छा चलिए, ये तो सांसद की बात हो गई। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी, राहुल, केजरीवाल? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो इनके खिलाफ ही हैं। नरेंद्र मोदी? नहीं, मोदी नहीं बनने। क्यों नहीं बनने चाहिए? नहीं, उन्होंने लोगों ने बहुत पट्ठा हुआ है जी। पंजाब को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े प्लान तो हैं। पार्टी चाहती है कि वो एक दिन राज्य में अपने दम पर सरकार बनाए। बीजेपी सिख समाज का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करती रही है। साल 2014 में
सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिससे पीएम मोदी के सिखों से लगाव को समझा जा सकता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का ऐलान किया। सिख समाज की मांग पर लंगर सेवा पर से मोदी ने जीएसटी हटाया। इसके अलावा 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को 2018 में मुआवजा दिया। अगस्त 2021 में जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से सिखों को सुरक्षित भारत लाए। पंजाब में सबसे बड़ी आबादी सिख समुदाय की है। सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल तख्त श्री दमदमा साहिब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सिखों के 5 तख्तों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर सिखिज्म के प्रति अपनी श्रद्धा भावना दिखाते रहे हैं। तकरीबन हर साल वो किसी न किसी गुरुद्वारे में पगड़ी पहने हुए दिखाई देते हैं। बीजेपी के राज में कई सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व मनाए गए, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है कि बीजेपी सिखों के करीब नहीं जा पाई है? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो देश के बाकी राज्यों में देखने को मिलती है, वो आखिर पंजाब में देखने को क्यों नहीं मिलती? और सिखों के करीब जाने के लिए बीजेपी ने कई बड़े सिख नेताओं को बीजेपी में शामिल भी किया। ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या पंजाब में बीजेपी को वो कामयाबी मिल पाएगी या नहीं। पंजाब के गांवों में घूमने पर पता चलता है कि यहां फाइट में तो फिलहाल बीजेपी कहीं दिखती नहीं है। लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर वो चुप हो जाते हैं। कई लोग तो मोदी को वोट नहीं देने की बात करते हैं, लेकिन पीएम के तौर पर अपनी पसंद मोदी ही बताते हैं। जसपाल जी, क्या इस बार यहाँ पर माहौल है? देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, चुनाव की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सभी पार्टियां आ गई, 4 पार्टियां पहली बार पंजाब में चुनाव में हैं। कौन लग रहा है आपको मजबूत? मजबूत तो देखो जी, अपन संविधान ही बचाना है। हाँ जी, संविधान बचाना है। तो कौन है जो संविधान के लिए काम करेगा? काम करेगा जो तो खुडिया साहब है जी, यानी आम आदमी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, बादल साहब। बादल साहब, यानी यहाँ आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का जोर है। 2 बाकी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी। हाँ, वो तो पीछे है जी। पीछे है, ऐसा क्यों है? हाँ जी, कांग्रेस यहाँ पर कई साल राज कर चुकी है पंजाब में, वो क्यों पीछे है? यहाँ पर सरकार नहीं ना, जहाँ सरकार है उसी को वोट डालेंगे जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2 साल काम किया है? हाँ, बढ़िया काम किया जी। हमारे बच्चे नौकरी लगे जी, बिना पैसे के मेरिट पे आधार पे आए हैं जी। नौकरी लगी है? बिजली फ्री है, नौकरी लगी है जी। बच्चे अपने 2 बच्चे, मेरी बेटी और भतीजी नौकरी लगी है, मेरिट के आधार पे आए, 1 रुपया नहीं लगा जी। इस बार बीजेपी 13 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही पूरे पंजाब में, लेकिन बीजेपी से क्यों नाराज है पंजाब के लोग? बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? बीजेपी का तो ये अपना खेती कानून से जी, उसने अपना हो गया, लागू नहीं किया ये कृषि कानून के कारण। क्या पूरा पंजाब नाराज है? हाँ जी, पूरा पंजाब जी। अब दिल्ली गए थे वहाँ, हरियाणा। मोदी जी कहते हैं वो तो सिखों के लिए सारा काम करते हैं, वो तो कह रहे हैं हमने वीर बाल दिवस भी मना दिया, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, हमने सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व भी मना दिए। अरे ये बहुत धर्म का मामला है ना जी, जो इसका हक बनता वो तो देना चाहिए ना जी। और धर्म का मामला इसे वोट बैंक का लेदा ना जी। दरजीत सिंह जी, क्या बताइए यहाँ पर कौन उम्मीदवार, क्योंकि बादल परिवार यहाँ पर हमेशा से चुनाव लगभग जीतता है, तो बादलों का राज ही चलेगा या इस बार बदलना चाहते हैं? देखो, ये बात हमारे को तो यही सरकार बढ़िया लगती है जो चल। ये कौन? ये आम आदमी यहाँ पर है। लेकिन अब तो क्योंकि राष्ट्र का चुनाव है, देश में देखना प्रधानमंत्री कौन बनाना है, सांसद कौन बनाना, अब तो वो देखना है। वो तो मोदी है, मोदी रहेगा। ऐसा क्यों आपको लगता है कि बदल नहीं सकता? मोदी नहीं बदल सकता, उसका हाथ पंजा बहुत बड़ा है। पंजा बहुत लेकिन पंजा तो कांग्रेस का है। पंजा तो कांग्रेस का है, लेकिन उसका उम्मीदवार उसके ज्यादा है। यहाँ से कौन जीत जाएगा? यहाँ से सांसद कौन? यहाँ से तो बादल जी कुछ सीट ही लेके जाएगी। बादल ही लेके जाएंगे, यानी कि हरसिमरत कौर बादल ही यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अमरजीत जी, क्या लग रहा है इस बार कौन अमर होगा यहाँ से? आम आदमी पार्टी। क्यों? काम बहुत कर रहे हैं जी। क्या काम ऐसे हुए हैं? 43,000 नौकरियाँ सरकारी देती हैं। हाँ। मिली आपके घर में किसी को? 2 बच्चों को मिली है। 2 बच्चों को मिली। क्या काम करते हैं बच्चे? ASI पुलिस में। ASI लग गए हैं। तो ये नौकरियों का मुद्दा इस बार हावी पड़ने वाला है बाकी चीजों पर? बाकी जो बिजली फ्री दे रखी है जी। बिजली भी फ्री है। हाँ जी। लेकिन
कई लोग तो कहते हैं फ्री बिजली से क्या होगा, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हरेक ਦਾ 4-5 हज़ार बच रहा है, 4-5 हज़ार बच रहा हरेक घर का, 4-5 हज़ार बचता है, 4-5 हज़ार बच रहा। हाँ 2 महीने हरेक का। चलो ये तो बात हो गई यहाँ की, यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिताना है, तो अब प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी? मोदी को निकालना है जहाँ, मोदी को निकालना है। क्यों ऐसा? बस पंजाब के लोगों में नाराजगी क्यों है मोदी को लेकर? संविधान खतरे में है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, मोदी कह रहे हैं हम तो कभी खत्म ही नहीं करेंगे, संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। वो थोड़ी बोलेगा आप, ये लड़ाई जो इस बार चोन हो रही है ना, ये संविधान की चोन हो रही है, संविधान बचाने की चोन हो रही है। तो आपको कौन लगता है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री देखो मोदी नहीं बनता, कोई बनेगा। राहुल के चांस हो जाती है, केजरीवाल की भी हो जाती है, केजरीवाल भी हो सकता है। आपका नाम जी सरजीत सिंह राजपूत, बहुजन समाज पार्टी से। सुरजीत जी, आप बहुजन समाज पार्टी से, मायावती का दबदबा है यहाँ पे, नाम चल रहा है? हाँ जी चल रहा है। कैसे चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो 4 पार्टियों की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल। ਇਹ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼। ਅੱਜ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾर्टी, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ नहीं ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ। लेकिन कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी के साथ ही मिली हुई है। नहीं जी, किसी ऐसे आप पे आवाज में अपने पखाई मार देते हैं हम। साड़ी मायावती भैन जी दलेर है, शेर नहीं है, कली हिंदुस्तान में पचाड़ पाई खड़ी है। वीरबाला जी ये बताइए कि इस बार यहाँ पर महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं के लिए आपको लगा कि किसी पार्टी ने काम किया या उम्मीद है कि ये पार्टी काम करेगी? नहीं करती, कोई पार्टी भी नहीं करती काम। अच्छा, मोदी, ये आम आदमी पार्टी ने तो कहा था 1000 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, देता ही नहीं किसी ने, किसी ने 5 रुपये भी नहीं देते, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने कुछ दिया ना? किसी ने नहीं देता। अच्छा, यहाँ पर चूल्हे मिले, घर मिले हैं यहाँ पर? ना, तो भी नहीं मिला। भटिंडा के ग्रामीण इलाकों, कस्बों में जाकर हमें ये समझ आया कि इस बार भटिंडा बादल परिवार के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार शिरोमणि अकाली दल के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने रिवाइवल की कोशिशों में लगी हुई है। साथ ही साथ बीजेपी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन लगातार अपनी जमीन बनाने की कोशिश में भी है, हालांकि कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं सांसद को लेकर हरसिमरत कौर बादल के नाम की चर्चा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के लोग जहां बीजेपी से नाराज हैं, वहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर मोदी के नाम की भी चर्चा कहीं कहीं हो रही है। फिलहाल भटिंडा से इतना ही, अब चलेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर और जानेंगे कि वहां के लोगों के दिल में क्या है।